कल की बारिश के बाद ना सुबह सुबह मौसम इतना सुहावना हो गया है, बहुत अच्छा ठंडक, मतलब गर्मी नहीं महसूस हो रही है और हवा भी हल्की हल्की चल रही है। और मौसम बदलने के साथ साथ समय का भी बदला हुआ है, तो सुबह 5:30 बजे आप देखिए अच्छा खासा उजाला हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। घर पहुंचते सबसे पहले इसी फ़ोन को चार्ज करने के लिए लगाना है, क्योंकि इसकी लाल बत्ती जल गई है और बैटरी कभी भी बंद हो सकती है। तो मैंने चार्ज पे लगा दिया है। अब थोड़ी देर चार्ज हो जाने दीजिए, फिर आगे की बातें करेंगे, है ना। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ना मेरे ऑफिस से मेरी कोलीग कह रही थी कि सरिता तुम बहुत स्लिम हो गई हो, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो इतना मोटा, खाली हाँ थोड़ी सी जीन्स से मुझे ये जो है बेल बॉटम ये थोड़ी सी ढीली लग रही है, पर इतनी भी मैं स्लिम नहीं हो गई हूँ। हुई हूँ क्या? अगर स्लिम हुई हूँ तो आप सब बताइए कि मैं स्लिम हो गई हूँ। खुशी होती है जान के कि हम दुबले हो गए हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। ये दूसरे दिन सुबह हो गई है और अभी आप देख रहे हैं कैसे सन्नाटा घर में बिल्कुल मेन गेट तक यहाँ से दिखाई देता है। ये मेरा बेडरूम है, बेडरूम से वो पूरा मेन गेट दिखाई देता है। और अभी मैं बहुत सारे काम कर चुकी हूँ, प्लांट्स में पानी वानी डाल दिया, कपड़े धोने के लिए लगा दिए हैं और ये मैंने अपनी चाय भी बना ली और अब चाय लेकर के छत पे जा रही हूँ। धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि अभी मम्मी और कमल दोनों सो रहे हैं आराम से। तो चलिए छत पे थोड़ी देर के लिए जाऊँगी, आराम करूँगी, थोड़ा सा बैठ के मौसम का आनंद लूँगी, अपने गार्डन का, और फिर काम में लगेंगे। साथियों, जब इस कमरे का, आकाश के कमरे का मेक ओवर किया था, उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद से इस कमरे में मैं आज आ रही हूँ, तकरीबन 2-2.5 महीना हुआ, क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि जब कमरा यूज़ नहीं होता है तो किस तरीके से हम उसको सहेज के ढंग से रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये किया कि ये 15 दिन में हमें चादर तो इस कमरे की चेंज करनी होती है, सफाई रोज़ होती है, लेकिन तेज़ आंधियाँ और धूल वगैरह चलने की वजह से चादर पे या बेड पे धूल आ जाती है। तो मैंने इसे कवर कर दिया है, बेड को बिल्कुल कवर कर दिया है। और बाकी सारी चीज़ें तो सफाई हर तरफ होती है, सारी डस्टिंग वगैरह हो जाती है। आप देख रहे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और सिर्फ बेड को ढक दिया है, क्योंकि अगर दरवाज़ा खुला रह जाए तो इसमें धूल आती है और धूल आने की वजह से पूरे चादर को हमें हर 8 दिन 10 दिन में चेंज करना पड़ता है। और ये विंडो बंद है, यहाँ पे ये बिल्कुल कर्टन लगा हुआ है। और ये दरवाज़ा है, चूँकि पहले बाथरूम में कमल आया करते थे सुबह, तो इन दिनों क्या है कि अब बाथरूम में ऊपर का बाथरूम यूज़ भी कम ही कर रहे हैं, वो नीचे ही रहते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल सेट है। और ये 2 चेयर्स जो गार्डन वाले हैं, वो उस दिन आंधी तूफान आया था तो मैंने 2 उठा के अंदर रख दिया था। और यहाँ से आप सबको मालूम है, आप सब पुराने साथी हैं, कि जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं अपने कमरे का तो इस तरीके से ये दिखाई देता है हमारा गार्डन। तो इसके देखभाल, साफ़ सफाई सब कुछ करते रहना चाहिए, तभी हर चीज़ आपका मेंटेन रहेगा और आप उसे मेंटेन कर पाएंगे। तो धूल से बचाना हो तो इस तरीके से पुरानी चादर से आप अपने बेड को कवर कर दीजिए, जिस कमरे को आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। ड्राइंग रूम की पेंटिंग हो गई है, आप सबको बताया था 3-4 दिन में, और ईद से पहले ही आज ही ईद का दिन है। और आज मैंने जो ये मेरा पोस्टर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था उसका कवर आप ये देख रहे हैं, ये मैंने इसको ढक के रखा था यहाँ पे। इसका जो कवर है ना, जो प्लास्टिक शीट होती है, वो फट गया था रखे हुए। और ये जब मैंने बनवाया था तब 2006 में मैंने इसको बनवाया था और ड्राइंग रूम में लगा हुआ है एक पोजीशन में। तो आज मैंने बुलाया है जो फ्रेम बनाते हैं, जिनसे मैंने बनवाया था, उन्हीं को। तो वो आके देख के बताएंगे, एस्टिमेट बताएंगे कि इसके ऊपर प्लास्टिक शीट फिर से कवर लगाने का कितना ख़र्च आएगा और वो कब बना के देंगे। तो मैंने कहा, उनके आने से पहले उनसे फ़ोन पे बात हो गई थी, तो मैं इसे क्लीन करके और रख देती हूँ। साथ ही घर के छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं। चाय पीने की इच्छा हो रही थी, शाम के 6 बज गए थे, तो मैं आई चाय बनाने के लिए, तो देखा सौंफ नहीं है। उसके साथ कुछ और भी ग्रोसरी का सामान था, वो सब कुछ मैंने मंगवा लिया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी।
ऊपर मैंने जब सौंफ को खोला पैकेट, बगल में आप कप देख रहे हैं, तो मैंने कहा इसे कैसे डालते हैं वो आपको बता देते हैं। बहुत बार जल्दीबाजी में बहुत लोग ऐसे डाल लेते हैं, पर मैं नीचे एक प्लेट रख देती हूँ, छोटी बॉटल होती है उसमें डाल दिया। जो 2-4 दाने सौंफ के गिरे उसे वापस फिर उसी बॉटल में हम डाल देंगे, तो इस तरह से आपके चीज़ों का नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके से आप दाल वगैरह भी बॉटल में शिफ्ट कर सकते हैं। चीज़ें हैं जो मंगाई है, चीनी है और ये चाय की पत्ती, क्योंकि जो सामान जब दे के जाते हैं शॉप वाले, तो उनके लिए तो शॉप में जैसे सामान रखा रहता है सारी चीज़ें एक जैसे ही बराबर होती हैं, तो चाहे रोटी मंगवाए खरीदी दिए तो सारा कुछ यही रख के चला गया है। अब इसे किचन में उठा के ले जाती हूँ। अब देख रहे हैं हर रोज़ तो इतनी ऊंचाई पे डस्टिंग होती नहीं है, बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो गया है। देखिए ऐसे उंगली लगाने से आपको दिख रहा है ना, ये देखिए बहुत सारा धूल जमा हो गया है। तो अभी पूरा इसको इस एरिया की डस्टिंग मैं करने वाली हूँ, क्योंकि वैसे भी धूल भी बहुत उड़ रही है और हवा चल रही है 2-3 दिनों से बहुत तेज़। तो चलिए डस्टिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं। आज शनिवार है ना, तो अब घर आ गई हूँ, खूब सारा काम करना है। अब डस्टिंग करने के बाद में कमरे को भी तो ठीक करना था, और जो कल से प्रेस वगैरह के कपड़े वगैरह आकर के रखे हुए थे उनको सबको उनको उचित जगह देनी थी। जिसके जिसके कपड़े थे उसके उसके कबर्ड में रखना था। तो फिर से मैं लग गई दूसरे काम में। ठीक कर लिया तो एकाएक मेरे दिमाग में आई बात, और याद आया कि पहले ये कमरा कैसा होता था। चलिए ना देखते हैं कैसा होता था। देखिए ऐसा हुआ करता था, एक्वा कलर हुआ करता था हमारे वॉल का, विंडो इस तरफ से था, और इसी तरीके से फिर से मैंने दोबारा अभी जो सेटअप अपने बेडरूम का कर दिया है वो ऐसा ही कर दिया है। कर्टन वगैरह सब चेंज हो गए, वॉल चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, फ़ोटो का पोजीशन चेंज हो गया, तो सब कुछ चेंज हो गया। तो ऐसे से जो पहले ऐसे कमरा लगा करता था अब ऐसा हो गया। अब आप सबको पता तो है कि सारा दिन कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, और अभी तक मैंने शावर नहीं लिया था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर अब जो मेरा कंप्यूटर रूम है, पूजा घर है, उसमें ही मैंने वो सारा ड्राइंग रूम का सामान जो है, मूर्ति वगैरह सब रखा था उठा करके, तो उसे एक एक करके साफ़ करूँ। और धीरे धीरे जब यहाँ से सामान साफ़ करते हुए मैं लेके जाऊँगी ड्राइंग रूम में, तभी तो ड्राइंग रूम का मैं मेक ओवर कर पाऊँगी। तो बस उसकी मैंने शुरुआत की। आज थोड़ा थोड़ा कुछ जो छोटे छोटे खिलौने वगैरह थे या स्टैचू वगैरह थे उनको क्लीन किया, डस्टिंग की, सारा डस्ट करके, और जो ब्रास वाले थे उसे रखा है उसको क्लीन करने के लिए। उसको मैं जब क्लीन करूँगी तो आप सबसे शेयर करूँगी कि किस चीज़ से हम उसको साफ़ करते हैं। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें, जैसे ये छोटे छोटे खिलौने जो वगैरह है लकड़ी के हैं, इनको साफ़ करना था। जो ये लालटेन वगैरह था ये सब कुछ लेके गई, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कि सब ले जा करके ड्राइंग रूम में वापस उसकी जगह देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेक ओवर करना है सारी चीज़ें। मैं बहुत सारी चीज़ें चाह रही थी कि पेंटिंग वगैरह हटाऊँ या कुछ नया लगाऊँ, पर कमल का कहना है कि नहीं, जो है जैसे है वैसे ही सब कुछ ठीक रहेगा। अब उसी के साथ में मुझे ये सब कुछ भी जो वहाँ प्लांट्स रखे हुए थे उसके जो ये स्टैंड है
इनको सारा कुछ साफ़ करना था। तो ये करते कराते बहुत सारा टाइम लग गया मुझे। तकरीबन 11 बज गए थे सब कुछ करते करते। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, किसी दिन काम अगर ज़्यादा हो तो शावर लेने में देर हो जाती है। पर इसी बीच में मैंने जाके ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि उसके बगैर तो एनर्जी बिल्कुल बॉडी में आएगी नहीं। और वैसे भी आजकल बहुत सारे मेरे साथी कहते रहते हैं कि सरिता आप बहुत दुबली होती जा रही हो, आप अपना केयर नहीं कर रहे हो। तो खैर चलिए, ये साफ़ सुथरा हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैं यहाँ आकर के बैठ गई हूँ। और अब थोड़ी देर और रेस्ट करने के बाद ही मैं शावर लूँगी। आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, और आज नहीं तो कल मैं कर लूँगी, संडे को कर लूँगी। बस आज के वीडियो का समापन यहीं पे। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ख़त्म होने वाला है, मतलब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद चले जाइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। कल होती है आपसे मुलाकात। बाय बाय।